ओके बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है 11.8। क्वेश्चन नंबर 11.8, इसकी जो स्टेटमेंट है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। आई रिपीट, इज इट पॉसिबल to construct a heat engine that will not expel heat into the atmosphere। ओके, उन्होंने कहा है कि हम ऐसा हीट इंजन जो है वो डेवलप कर सकते हैं कि वो अपनी जो हीट है, उसकी रेजिडुअल हीट होती है, वो एक्सपेल ना करे, यानी सारी की सारी हीट को कन्वर्ट कर दे मैकेनिकल वर्क के अंदर। इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, ठीक है। हमने कार्नट साइकिल, कार्नट इंजन जो है वो पढ़ा, ठीक है। उसमें हम कैल्विन ने भी कहा कि हम इस तरह, कार्नेट ने भी कहा कि हम ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते, ऐसा कोई इंजन डेवलप नहीं कर सकते जो कि सारी की सारी हीट को ऑब्जॉर्ब करे और उसको कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, सम यूजफुल मैकेनिकल वर्क में, ठीक है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी कैन राइट एज, यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स, यू कैन आल्सो यूज योर ओन वर्ड्स, बट यू कैन आल्सो फॉलो माई वर्ड्स, बट आप अपने वर्ड यूज करें, क्वेश्चन को समझें, अंडरस्टैंडिंग करें, खुद आंसर लिखने की कोशिश करें। नो, it is not possible because according to the second law of thermodynamics, because according to the second law of thermodynamics we cannot develop a system which convert all whole of heat into some mechanical form or mechanical work or mechanical energy. There should be another reservoir. There should be another reservoir available to expel the residual heat और अनयूटिलाइज्ड हीट। आप ये भी लिख सकते हो कि हम जो है ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते, ऐसा हीट इंजन डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है सेकेंड लॉ को वायलेट करता है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देयर शुड बी अ सेकेंड रेजर्वायर, देयर शुड बी अनदर रेजर्वायर through which we can expel, into which we can feed the residual heat, the unutilized heat, or we cannot convert whole the heat into some useful mechanical work। जी, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। लास्ट क्वेश्चन हमने किया 11.9। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11.10। ओके, 11.10 जो है उसकी स्टेटमेंट बच्चों, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम when an air conditioner is left running on the table in the middle of the room? I repeat, what happens to the temperature of the room when an air conditioner is left running on the table in the middle of the room? पूछा ये गया है कि टेम्परेचर जो है रूम का वो
उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा जब हमें एक एयर कंडीशनर जो है, कंप्लीट सिस्टम एयर कंडीशनर, ठीक है, उसको अगर हम मिडिल ऑफ द रूम में रख देते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आपका जो एयर कंडीशनर जो कंडीशनर होता है सिर्फ वही रखा होता है, उसका आप कंप्लीट सिस्टम, जो फैन होता है, जो सेकंड रेजरवायर होता है जो कि हीट को एक्सपेल कर रहा होता है, उस पूरे सिस्टम को हमने मिडिल ऑफ द रूम के अंदर रखना है, ठीक है। अब बच्चों, एयर कंडीशनर का काम ये होता है कि वो आपके हीट जो होता है, रूम की हीट जो होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करता है, उसको सेकंड रेजरवायर में लेके जाया जाता है, एक रेजरवायर से दूसरे रेजरवायर में, वहां से उसे एक्सपेल कर दिया जाता है थ्रू द फैन, ठीक है। और जो आप छत के ऊपर और आउटसाइड द रूम जो है वो लगाते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने वो सारा सिस्टम इन द मिडल ऑफ द रूम रखा है। अब होना ये है कि उसने कोई ना कोई हीट एक्सट्रैक्ट करनी है और अपने फैन जो सेकंड रेजरवायर से उसने क्या कर देना है, एक्सपेल कर देना है। अब वो दोनों चीजें एक ही रूम के अंदर मिडल ऑफ द रूम में पड़ी हुई हैं, उसी रूम से वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है हीट को, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट पैदा कर रहा है, कूलिंग दे रहा है, लिक्विफिकेशन हो रही है, साथ साथ कंडेंसेशन साथ साथ हो रही है, और साथ में जो फैन है वो उसी हीट को उसी सेम रूम के अंदर एक्सपेल करी जा रहा है, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी कॉमन सेंस के कॉमन सेंस की बात है कि जितनी हीट वो ले रहा है वो उतनी हीट एक्सपेल करी जा रहा है उसी सेम रूम के अंदर। सो इट मीन्स दैट कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सो वी कैन राइट, यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स एज air conditioner is running in the middle of the room it is extracting and expelling the same heat. It is extracting and expelling the same heat inside the room. So there will be no change in the temperature of the room. बिकॉज वो सेम हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उसी सेम हीट को एक्सपेल कर रहा है सेम रूम, उसी रूम के अंदर ही, तो टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी रूम की चेंज नहीं होनी, टेम्परेचर चेंज नहीं होना।